लड़ेंगी नहीं। अब आपके महाराष्ट्र में इतने बुरे हाल है, कि आपको बोझा हो गया एक नाथ शिंदे का और अजीत पवार का। आप यहाँ के संगठन मंत्री बन जाइए तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने निकम्मे लोगों की पार्टी हो गई है। ये पार्टी अभी टिकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में आपके बुरे दिन आ चुके हैं और उद्धव जी आपको बता देंगे कि हिंदुत्व क्या है और बहुजन हिताय बहुसुखाय हिंदुत्व क्या है। मैं किशोर तिवारी जी को याद दिलाना हूं, बुरे दिन शिवसेना के साथ पहली बार सरकार थी और मनोहर जोशी पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप पे यह आरोप है कि आप बाल ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। किशोर जी, आप तो पुराने व्यक्ति, आपको याद होगा क्या जवाब दिया था मनोहर जोशी ने? हां, मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और आज उद्धव ठाकरे जी की स्थिति क्या हो गई? दो रिमोट बाहर से हैं। एक एनसीपी का रिमोट है, एक कांग्रेस का रिमोट है। इधर से ये बटन दबता था, उधर से वो बटन दबता था। आप सोचिए किस हालात में आकर आप लोग आके खड़े हो गए। गांधी जी और शरद पवार जी से कहलवा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में आप नाना पटोले जी से और सुप्रिया सुले से ही कहलवा दीजिए। किसान के कहते थे, वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों बैठे थे। मैं चाहूं तो आज ये दोनों मंत्री बन सकते हैं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए वो हनक थी, वो सम्मान था, वो गरिमा थी कि मुख्यमंत्री कहता था मैं रिमोट से चल रहा हूं। 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। सोचिए क्या स्थिति है। आपने कहा हिंदुत्व सिखाएंगे, वो कह रहे हैं पहले रिमोट कंट्रोल तो छीन लीजिए। देखिए, मैंने बात सुनी। सुधांशु जी, आपकी पार्टी के सारे लोग यही कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। हाँ, हम सोनिया जी राहुल जी के शरण में चले गए। देखिए, जनता में हम जा रहे हैं। आपके ये बातें बहुत पुरानी हो गई। जिस तरीके से तुमने शिवसेना को तोड़ा, जिस तरीके से तुमने हमारे एमएलए लेके भाग गए, फिर अजीत पवार और शरद पवार में झगड़ा लगाया, ये सब लोगों को नागवार गुजरा है। सुधांशु जी पर्सनली मिलेंगे तो आप भी बोलेंगे कि ये क्या कचरा भर लिया हमने। तो ये सब कचरा आपको महंगा पड़ने वाला। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके इस विषय को हम जनता में लेके जाएंगे। एक सेकंड किशोर तिवारी जी, एक सेकंड। ये किसको कचरा कह रहे हैं आप? आपकी पार्टी में अजीत पवार कचरा थे? ये कचरा शब्द का मैं जरा स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। डिप्टी सीएम थे, तो आपकी पार्टी में कचरा डिप्टी सीएम थे? अरे भाई, मैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी किसने बोला? 70,000 का करप्शन किया। अरे भाई, ये तो कहेंगे, ये तो बैठे हुए विपक्ष में। पर आप बताइए ना, आपसे छीना है तो कचरा छीना है आपसे। अरे भाई, हमने नहीं कहा, ये परजीवी इन्होंने कह रहा है। जितने भी ओछी बातें अभी आपने कहा है, अपनी बात मत पलटिए। आप कह रहे हैं कचरा आप लोगों ने भर दिया है, तो ये आप कहिए ना, इतना मादा रखिए ना। आप बोल चुके हैं तो फिर कहिए, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। कह दीजिए कि अजीत पवार कचरा है, कह दीजिए कि शिंदे कचरा है, एक नाथ शिंदे जो सीएम है, ये दोनों कचरा है, इनके साथ वाले समर्थक सब कचरा है। देखो रूबिका लियाकत जी, मैं आपको बताता हूं, हमारे एक नाथ शिंदे के पार्टी के मिनिस्टर कहते हैं कि जब भी मैं कैबिनेट के मिनिस्ट्री में जाता हूं और अजीत पवार के साथ बैठता हूं तो मुझे वोमिटिंग होती है। मैं अनईजी हो जाता हूं, मुझे ग्लानि आती है। तो सुधांशु जी, ये किस वजह से होता है बताइए। तो मैंने जजमेंट ले लिया कि ये कचरे के वजह से होता है। तो ज्यादा कचरा रखने से आपके सहयोगियों को ग्लानि हो रही है। तो ये सब चीजें आपने गलत की है, मंजूर करो। पूरी दुनिया देख रही है, गजब कर रहे हैं आप। वो आदमी जो पूरी जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी आपके साथ रहे, बाकायदा जो है उद्धव ठाकरे के साथ हो या फिर कांग्रेस के साथ हो या फिर शरद पवार के साथ हो, आज आप कह रहे हैं उनको कचरा है। आप अजीत पवार को कचरा कह रहे हैं, शरद पवार के भतीजे कचरा हो गए। सुधांशु जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, रवि जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कचरा भरा हुआ आपने। इन्होंने कहा कि दिल से कौन क्या सोचता होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जब वो देखते होंगे कि आप किन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए, जिनके बारे में बाल ठाकरे साहब क्या बोलते थे। आप शिवसेना अपना नाम रखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर।
छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को कितना कष्ट जनता होता तय होगा करेगी। जब औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वाले इमरान प्रताप जनता गढ़ी तय को करेगी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे जी के सर्वमान्य नेतृत्व में राज्यसभा भेजा, जिसने जाके मरसिया पढ़ा, औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह कहा। साहब, और आपके कार्यकर्ताओं के दिल में क्या फीलिंग आती होगी, उन लोगों के मन में कैसी वोमिटिंग होती होगी जब वो कांग्रेस के साथ बैठते होंगे और बाल ठाकरे जी के पुराने स्टेटमेंट्स उनको याद आते होंगे। किशोर तिवारी जी, कभी तो आप दिल से आप सोचते होंगे, अरे तो आपको भी अतीत यही में लगता कितना होगा जियोगे? कि शाम तक अभी सुबह पूरी की बंबई नजरों से बेचने को उतर जाते निकले। हैं, इस कदर अरे समझौतों अडानी- पे जीते हैं कि अडानी जमीन ही को मर जाती बंबई है। दे दी आपने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं किशोर जी, आज अभी की मत बताइएगा परिस्थिति में प्लीज। आप वर्तमान में बात करें। दोनों को नहीं, मैंने तो बाकी मेहमानों को भी इनवाइट किया है ना। वो रवि जी देखिए कितना सब्र से इंतजार कर रहे हैं। रवि जी, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तो काम कर गई, वहां हरियाणा में जहां से बाकायदा बाहर जो है वो पूरी जमाने को देखा है, हिसार के लड़के अरविंद केजरीवाल ने, वहां जमानतें जब्त हो गई। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि चुनाव में हार के बाद कोई शोक नहीं मनाया जाता, कोई उसकी तेरवी नहीं की जाती है, विश्लेषण किया जाता है कि क्यों हुआ। अब भाई देखिए, आम आदमी पार्टी 89 सीटें लड़ी, 88 पे उसकी जमानत जब्त हो गई, मगर कई सीटों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन भी किया आम आदमी पार्टी ने, और 1.78% वोट भी मिले हरियाणा के अंदर। और अगर शायद कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया होता, जैसी मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो आज शायद उनको भी फायदा होता, आम आदमी पार्टी मतलब को रवि भी जी, फायदा फोन होता। उठा लिया आप एक बात होता देखिए, कांग्रेस ने, तो आज जो है यहाँ पर सुधांशु जी मुस्कुराना रहे होते हरियाणा में तीसरा टर्म रिपीट करके, है ना। देखिए, अखबार की खबरें तो ये थी कि शायद श्री राहुल गांधी जो है वो इस गठबंधन के लिए तैयार थे, मगर जो लोकल लीडरशिप थी वो पक्ष में नहीं थी। पर ठीक है, अब तो वो बातें पास्ट हो गई। आप एक बात देखिए, जो महराज मलिक, आम आदमी पार्टी ने कश्मीर की पावन धरती पर भी अपने पांव रख दिए हैं। एक एमएलए चुन के आया है डोडा से, और एमएलए के बयान सुनिए आते के साथ ही कि अब यहाँ की जनता को भी अच्छी गवर्नेंस मिलेगी, अब यहाँ पे भी सड़कें अच्छी बनेगी, अब यहाँ पर भी शिक्षा मिलेगी, अब यहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। अगर देश की जनता नहीं जानती है तो बस मैं इतना बता दूं कि महराज ने पिछली बार जब चुनावी मैदान में वो ताल ठोकना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत ईमानदार नेता के तौर पर महराज की पहचान है। वहां पर चंदा इकट्ठा करके उस लड़के ने जो है लड़ाई लड़ी है। किसी एक भी भ्रष्टाचारी को महराज ने बख्शा नहीं है, ये बात सही है और ये माननी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि देखिए, आपकी पार्टी से जुड़कर एक स्ट्रगलर जो है वो विधायक बन जाता है, वहां हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी आपको छूने भी नहीं देती है। राहुल गांधी, कांग्रेस, देखिए आज की तारीख में आपके लिए मजबूरी है कि मजबूती है? टेल मी द ट्रूथ सर।